चलिए तो आज हम लोग शेयर के बारे में जानेंगे, ठीक है, कि कितने प्रकार का शेयर्स होते हैं। देखिए शेयर जो होता है ना वो दो प्रकार का है, एक है प्रेफरेंस शेयर और दूसरा है इक्विटी शेयर्स। तो इसको ना थोड़ा सा समझने का तरीका हम लोग बदलते हैं। देख लीजिए, मान लीजिए कि एक घर है, उस घर के दो बेटे हैं। एक बेटा है जिसका गवर्नमेंट जॉब है, इस प्रकार समझिए ताकि आसान होगा समझने में। गवर्नमेंट जॉब है, इसको सरकारी नौकरी। ये बेरोजगार है, कुछ नहीं करता, लेकिन सीधा है बेचारा। बेरोजगार होने के बावजूद भी सीधा है, ये सरकारी नौकरी वाला है। तो अगर तुम्हारे घर में सरकारी नौकरी वाला हो और एक जन बेरोजगार हो, तो आप प्रायोरिटी किसको दीजिएगा? प्राथमिकता किसको मिलेगा? सरकारी नौकरी वाले को। अच्छा एक चीज और बताइए कि सरकारी नौकरी जो करता है वो क्या घर से करता है, घर में रहता है, कहीं बाहर जाता है? घर में रहता कौन है? तो ये बेरोजगार घर में रहता है। अब ये जो बेरोजगार है इसका नाम हम लोग दे देंगे इक्विटी, इसका दे देंगे प्रेफरेंस। गवर्नमेंट जॉब जिसका है वो प्रेफरेंस यानी प्राथमिकता उसको मिलेगा, और जो बेरोजगार है उसको कुछ नहीं मिलेगा। क्या क्या मिलेगा? देखो जो बेरोजगार है उसको क्या है, देखो पहला है कि इस पूरे यहां से यहां तक अगर 8 प्रकार के हम पढ़ गए तब अंतर दोनों में समझ में चला गया कि क्या दोनों का अंतर है। एक बेरोजगार का, एक सरकारी जॉब का, दोनों का अंतर समझ में आ जाएगा। देखिएगा, पहला है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। अच्छा प्रेफरेंस शेयर के बारे में कुछ पहले जानते हैं। जैसे मान लो कि प्रेफरेंस शेयर मैंने खरीदा, तो अगर कंपनी प्रॉफिट करेगी, कंपनी जो प्रॉफिट करेगी उसमें से पहला हिस्सा किसको जाएगा? प्रेफरेंस शेयर को, यानी डिविडेंड पहला किसको मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर को। अगर बच गया तब इक्विटी को मिलेगा, यानी पहले इसको मिलेगा जो भी चीज मिलना है। अगर इससे बच गया, अगर इससे बचा तो इसको मिलेगा, अगर इससे नहीं बचा तो कुछ नहीं, मुंह ताकते रह जाएगा, कुछ नहीं मिलने वाला। तो अगर कंपनी डूब जाती है, दिवाला हो जाती है, उस समय जो कंपनी के एसेट्स पर सबसे पहला जो अधिकार होता है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर, यानी लिक्विडेशन का टाइम, यानी कंपनी जिसमें बर्बाद हो गई उस समय उसके एसेट्स पे पहला राइट्स किसका होता है? प्रेफरेंस शेयर का होता है। अगर इसके लेने के बाद पैसा बच गया तब इसको मिलेगा। और जिसने पैसा लगाया, इन दोनों ने पैसा लगाया, तो इन अगर कंपनी जिसमें बर्बाद होगी, जिसमें दिवाला होगी, उस समय सबसे पहले कैपिटल का हिस्सा, नहीं सबसे पहले कैपिटल अगर वापस करना होगा कंपनी को तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को करेगी, अगर बचेगा तो इसको करेगी। बस में तो प्रॉफिट हुआ तो सबसे पहले डिविडेंड किसको? इसको। कंपनी दिवाला हो गई, अगर उसमें सबसे पहले पैसा वापस किया जाएगा, सबसे पहले किसको मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा। और समझिए बेनिफिट क्या है, गवर्नमेंट जॉब का बेनिफिट क्या है वो समझिए। अब बेरोजगार का तो कुछ बेनिफिट है ही नहीं, क्या इसका भी कुछ अधिकार है? देखिए कहां कहां पे इसको अधिकार मिलेगा वो देखिए। तो पहला है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, और दूसरा है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। ये दोनों को समझिएगा क्या है, क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। ये 2026 चल रहा है, ये 2027 आने वाला है, और जो बीत गया है वो है 2025। ठीक है, इस प्रकार से कैलेंडर ईयर लेकर के हम लोग पकड़ते हैं। इस साल कंपनी लॉस में रहा, तो लॉस में रहा तो ऑब्वियसली बात है कि डिविडेंड दे नहीं पाएगी, डिविडेंड नहीं मिला वो किसी को। और इस समय भी कंपनी लॉस में रहेगी, इस समय कंपनी प्रॉफिट में चली गई, तो दोनों साल का जो लॉस है, यानी मान लो कि अगर 10% फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, फिक्स रहेगा 10%, 8%, इसका कोई फिक्स नहीं है। यानी अगर इसको खाना देंगे तो फिक्स देंगे, इसको कभी भूखा रहे कभी मर जाए पूछने वाले नहीं इसको कोई, है ना, कोई पूछेगा नहीं, खाली इसका खाली काम करवाएगा, खाली काम करो तुम। इसका रेट ऑफ डिविडेंड जो होता है ना वो फिक्स्ड है। तो बोलो 2025 में 10% मिलने वाला था कि नहीं? इसको मिलने वाला था, नहीं मिला। इसको भी मिलने वाला था 10% 2026 में, फिर भी नहीं मिला।
तो 2027 में जो प्रॉफिट हुआ ना भैया, तो 2027 का भी 10% मिलेगा, तो टोटल कितना मिलेगा, टोटल इसको 30% मिलेगा। इसको कहते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। अगर लॉस हो गया तो सारा लॉस का भरपाई जिस साल प्रॉफिट होगा उस साल में देना पड़ेगा। और नॉन क्यूमुलेटिव का मतलब हो गया कि अगर जिस साल का लॉस हुआ उस साल का पैसा नहीं मिलेगा, जिस साल प्रॉफिट हुआ केवल उस साल का डिविडेंड मिलेगा। इसको कहते हैं नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। क्लियर है बात? अगले आते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। देखिए पार्टिसिपेटिंग क्या है, मान लीजिए कि 2027 में प्रॉफिट हुआ, ठीक है। देखिए बेनिफिट क्या है प्रेफरेंस शेयर का, बेनिफिट बता रहा हूं। 2027 में प्रॉफिट हुआ, ठीक है। प्रॉफिट होने के बाद 10% फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिल गया। किसको मिल गया? सबसे पहले किसको मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा। अगर बच गया तब इक्विटी को मिलेगा। बेरोजगार खाना पिया बच गया तो दे दिया इसको, ले भैया तू भी खा ले। तो 10% देने के बाद इक्विटी को दिया, इक्विटी को देने के बाद भी प्रॉफिट का पैसा बच गया, तो उस पैसा को बोलेगा ला हमको दे, हमको दे। यानी उस पैसा में भी अपना जो अधिकार जमाएगा वो है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। यानी पहले नंबर तो लिया, दूसरा नंबर इक्विटी को गया, इक्विटी को देने के बाद भी प्रॉफिट का पैसा बचा हुआ है तो बोलेगा ला उसमें से हमको दे। तो इसको कहते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। और जो प्रॉफिट का हिस्सा हुआ, डिविडेंड मिल गया एक बार, फिर इसमें इक्विटी शेयर होल्डर को दिया गया, और जो पैसा फिर बच गया उसमें हिस्सा नहीं मांग सकता है, वो है नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। क्लियर है बात? अगला कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। देखो कितना अच्छा मौका मिलता है इसको। अगर ये चाहे प्रेफरेंस शेयर चाहे कि हम इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर लेंगे, कर सकता है, बस शर्त क्या है कि उसको कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स लेना पड़ेगा, लेकिन ये इसमें नहीं आ सकता। तो ये जो चाहे वो कर सकता है। अगर प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करना चाहता है तो उसको ये वाला शेयर परचेज करना पड़ेगा, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। अगर नॉन कन्वर्टेबल खरीदेगा तो उसमें कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। क्लियर है बात? अगला आते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स एंड इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। देखो इक्विटी शेयर, अगर कंपनी ये जो कंपनी है ये है पब्लिक, ठीक है, ये है पब्लिक। और मार्केट जो होता है ना वो दो प्रकार का होता है, एक है प्राइमरी मार्केट और दूसरा है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। अगर एक बार कंपनी शेयर बेच दिया तो कंपनी पहली बार कहां शेयर बेचती है? प्राइमरी मार्केट में। तो प्राइमरी मार्केट में एक बार अगर कंपनी शेयर बेच दिया तो वो बाईबैक शेयर नहीं करती, ठीक है। यानी अगर हम शेयर इक्विटी शेयर खरीद लिए तो दोबारा हम कंपनी को बेच नहीं पाएंगे, नहीं। देखो हम कंपनी को नहीं बेचेंगे, हम दूसरी, ऐसा मान लो कि हमने खरीदा, ठीक है, प्राइमरी मार्केट में हमने खरीदा, तो बहुत सारा ऐसा लोग हैं जो इस कंपनी का शेयर परचेज करना चाहते हैं, ठीक है। तो जो चाहते हैं शेयर परचेज करना, हमने क्या किया? उसको बेच दिया। तो जब एक शेयर होल्डर दूसरे को बेच देगा, दूसरे लोगों को बेच देगा, तो सेकेंडरी मार्केट में बेच सकता है। समझ? तो यहाँ पे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का और इरिडीमेबल का मतलब होता है कि प्रेफरेंस जो है वो जब हम खरीदते हैं तो एक फिक्स पीरियड के बाद कंपनी उसको वापस लेकर के उसके बदले में हमको पैसा दे देती है। 20 साल के अंदर हम पैसा ले सकते हैं, मतलब कंपनी हमको दे देगी पैसा, प्रेफरेंस शेयर के बदले में ले लेगी शेयर, उसके बदले हमको पैसा दे दिया जाएगा। उसको कहते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। और जिसको बदले में पैसा नहीं दिया जाएगा, यानी एक बार बेच दी मतलब बात खत्म, उसको कहते हैं इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। तो इतना सारा टाइप का, यानी टोटल 8 प्रकार के प्रेफरेंस शेयर का सुविधा दिया गया है, 8 प्रकार। इसमें क्या नहीं दिया गया समझिए। मान लो कि घर में ये तो चला गया काम करने के लिए बाहर, घर में कौन पड़ा रह गया? बेरोजगार।
घर का कोई डिसीजन लेना होगा तो कौन लेगा? ये लेगा। घर कैसे चलाना है कौन लेगा? ये लेगा। यानी कंपनी कैसे चलाना है, कंपनी में क्या डिसीजन लेना है, डिसीजन लेने के लिए वोटिंग पावर मिलता है, वोटिंग राइट्स मिलता है। ये वोटिंग राइट किसको मिलेगा? इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा। अब प्रॉफिट होगा तो सबसे पहले प्रॉफिट किसको जाएगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जाएगा। सोच रहे हो? यानी ये मैनेज कर रहा है, चला रहा है, मतलब वोटिंग राइट्स दिया गया है इक्विटी शेयर होल्डर को, और पैसा जब प्रॉफिट हो रहा है तो सबसे पहले किसको मिल रहा है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले को। सोच रहे हो? यानी इसको वोटिंग राइट्स का अधिकार नहीं दिया गया है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले को वोटिंग राइट्स का अधिकार नहीं मिलता है, इक्विटी शेयर होल्डर वाले को वोटिंग राइट्स का अधिकार मिलता है। कंपनी जब प्रॉफिट करेगी सबसे पहला प्रॉफिट किसको मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर को। बच जाएगा तो किसको? इक्विटी शेयर्स को। बचेगा तो नहीं, बचेगा तो चल जा भैया अगले साल आइएगा। तो इसका जो डिविडेंड है वो फिक्स रहता है, 10% हो 8% हो। और इसका डिविडेंड क्या रहता है? फिक्स नहीं रहता। कभी प्रॉफिट कम हुआ तो कम प्रॉफिट, प्रॉफिट ज्यादा हुआ तो ज्यादा डिविडेंड, प्रॉफिट कम हुआ तो कम डिविडेंड, ज्यादा हुआ तो ज्यादा डिविडेंड। ठीक है? इक्विटी शेयर में रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं रहता। समझ में आ गया? तो उम्मीद है मोटा मोटी आप लोग को समझ में आया होगा। तो अगले वीडियो के लिए रेडी हो जाइए, अगले वीडियो आने वाला है।